हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होंगे और आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी। बच्चों आज है हमारा 90 डेज 90 प्लस सीरीज का डे 3। तो बच्चों आज हम बात करेंगे किसके बारे में? इशू ऑफ शेयर्स के प्रैक्टिकल के बारे में, जो कि अब स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक जो क्लासेस थी हमारी दो, वो क्या थी? थ्योरी की थी, है ना। थ्योरी मतलब कॉन्सेप्ट था पूरा। अब हम चलते हैं कैसे करेंगे इसकी जनरल एंट्रीज और कैसे करेंगे इसके क्वेश्चंस को, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आने हैं। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए थे, बाकी हम क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आज समझते हैं सर, शेयर्स को कितने प्रकार से इशू किया जा सकता है। आओ सबसे पहले बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। बच्चों इशू ऑफ शेयर्स में शेयर्स को दो प्रकार से इशू कर सकते हैं। एक होता है इशू एट पार और दूसरा होता है इशू एट प्रीमियम। क्या? इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। आपसे कोई पूछे कि शेयर्स को इशू कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आप फटाफट से जवाब दे देना कि भैया दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है एट पार और एक होता है एट प्रीमियम। अब बच्चों जब बात एट पार की आती है, किसकी आती है? एट पार। तो एट पार क्या होता है? मतलब अरे 10 रुपए का शेयर मैं आपको कितने में दे रहा हूं? 10 रुपए में दे रहा हूं, तो ये क्या हो गया? एट पार हो गया। लेकिन अगर 10 रुपए का शेयर है, मैं 10 से ज्यादा में दे रहा हूं, आपको 12 में दे रहा हूं, 15 में दे रहा हूं, है ना जी, एंड सो ऑन। सर प्रीमियम की क्या कोई लिमिट है? प्रीमियम की बेटा कोई लिमिट नहीं, कितना भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया तो एट पार, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए से ज्यादा में इशू करा तो एट प्रीमियम, ठीक है जी। तो कंपनी जो है शेयर्स को इशू कर सकते है, वो भी किस किस पे बच्चों? एट पार पे और एट प्रीमियम पे। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? सर क्या डिस्काउंट पे कर सकती है? चलिए देखते हैं। ये देखिए इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, और ये देखो साफ शब्दों में बच्चों यहाँ पे कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया। कंपनी का जो एक सेक्शन होता है सेक्शन 54, वो साफ साफ कह रहा है कि कंपनी इशू नहीं कर सकती डिस्काउंट पे, कर ही नहीं सकती। यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि भैया कर ही नहीं सकती। ऑप्शन में आ जाता है एमसीक्यू में, क्या कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकती है? आंसर इज नो, नहीं कर सकती। बट क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहां पे कंपनी डिस्काउंट पे इशू करती हो शेयर्स को? बिल्कुल है बच्चों, वो ये है। और इसको याद रखना आप लोग, वरना बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, आप मत करना। कंपनी इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट एज स्वेट इक्विटी शेयर्स अंडर सेक्शन 54 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। बच्चों स्वेट इक्विटी शेयर्स जो अपने एम्प्लॉयज को, कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, कंपनी उनको डिस्काउंट पे शेयर्स दे सकते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए ना, इन सबको कंपनी क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट पे शेयर्स इशू कर सकती है, ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इशू ऑफ शेयर्स एट पार के बारे में, ठीक है जी। तो देखिए आराम आराम से सारी चीजों को बच्चों मैं समझाऊंगा आपको, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले देखिए शेयर्स को इशू करना है पार पे, और इसके लिए मैंने आपके लिए ना बच्चों एक छोटा सा क्वेश्चन बनाया है। इस क्वेश्चन के हिसाब से हम समझेंगे। देखिए मेरा मोटिव आप लोगों को एंट्रीज रटवाने का बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको एंट्रीज रटवा दूं, ठीक है। मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद दिखा दूंगा क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आओ चलो समझते एक एक करके। पेन का जो कलर है इसको मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? चलो नहीं हो रहा ना, छोड़ो ना, ये भी रेड कलर भी अच्छा है। क्या लिखा है जी? कह रहा पवन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 30,000 शेयर्स के लिए क्या निकाला? इशू निकाला। मेरी कंपनी है, मैं कंपनी हूं, मैंने कहा जी मेरी कंपनी 30,000 शेयर इशू कर रही है, जिसको मेरी कंपनी का शेयर चाहिए वो फटाफट ले लो। एक शेयर कितने रुपए का भैया? 10 रुपया ईच। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। हम देंगे भी कितने में आपको? 10 रुपए में। भाई 10 का शेयर 10 में दे रहे हैं तो क्या है ये? एट पार, ठीक है। तो ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल, ₹2 ऑन फाइनल कॉल, ठीक है जी। बेटा 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, और बाकी के जो 2 रुपए वो हमने मंगाए फाइनल कॉल पे, ठीक है। बेटा बात को ध्यान से समझो, हमने शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में बांट दिया। किस में बांट दिया? इंस्टॉलमेंट में। सर लमसम में करा दो पहले। लमसम आता नहीं है सिलेबस में, तो जिस हिसाब से है उस हिसाब से चलते हैं। लमसम आएगा लमसम में भी करेंगे, ठीक है। तो अभी समझो, ऑल द शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीज 8,000, चार्ज ऑफ फुल्ली पेड, शेयर्स वर इशूड टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज, पास जनरल एंट्री, ठीक है जी। तो बच्चों आप समझो, देखिए सबसे पहले नंबर पे जो आपके पास एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई?
हमने इशू करे 30,000 शेयर, हमारे पास एप्लीकेशन कितने की आई, 3 रुपए के हिसाब से, ये वाले 3 रुपए, ठीक है। एप्लीकेशन कितने के हिसाब से आई, 3 के हिसाब से। मैंने कहा भैया मेरी कंपनी है, 30,000 शेयर इशू करें, एक शेयर 10 का है, जिस किसी को मेरी कंपनी का शेयर चाहिए मुझे 3 रुपए के हिसाब से फटाफट एप्लीकेशन भेज दो। तो जिन लोगों को शेयर चाहिए था उन्होंने 3 रुपए के हिसाब से पैसा भेज दिया। तो मेरे पास टोटल पैसा आया कितना सर, 30,000 शेयर पे 3 के हिसाब से 90,000 आया, हाँ है ना। तो बेटा पैसा आया, पैसा आएगा तो हमारा जो बैंक है वो बढ़ेगा। अब बैंक बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो बच्चों एंट्री जो बनेगी ध्यान से समझ लेना, पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, ठीक है जी, ओके। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लिख दूं क्या सर, लिख दो, ठीक है जी लिख देते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ एरो ले लेते हैं। तो बेटा लो लिख दिया, ये हमारा बन गया फॉर्मेट। पहली एंट्री, बैंक में पैसे आए हमारे कितने, 30,000 3 रुपए के हिसाब से, तो हमारे डेबिट में बच्चों कितना आया, 90,000 रुपए हमारे पास आ गया, ठीक है। बेटा यहाँ से बस लिखने का जो टाइम है वो मैं आपका बचा रहा हूँ और कुछ नहीं। मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी कि जो मैं आपको पहले से लिखी हुई दिखा दूं या रटवा दूं ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। इसीलिए पैसा आया, बैंक बढ़ा, इसलिए बैंक अकाउंट हमने कर दिया डेबिट, कितने रुपए से, 90,000 से, ठीक है। अब जो पैसा आया है, वो जो आपने मुझे पैसा दिया वो किस चीज के लिए दिया है, वो दिया आपने मुझे शेयर्स की एप्लीकेशन के लिए। किसके लिए, शेयर की एप्लीकेशन के लिए। तो बच्चे जो पैसा मेरे पास आप लोगों ने मुझे दिया है, जब तक मैं उसके बदले की चीज आपको ना दे दूं, आपने मुझे पैसा दिया शेयर्स के लिए, और जब तक मैं आपको शेयर्स ना दे दूं तो वो पैसा मेरी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। बहुत बढ़िया जी, लियो। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना, 30,000 पे 3 के हिसाब से बच्चों ये भी कितना हो गया, 90,000। नरेशन लिख देंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स, ठीक है जी। बच्चों आगे चलेंगे, दूसरा क्या कह रहा है। अब एप्लीकेशन तो आ गई, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, अलॉटमेंट मांगेंगे। देखिए पहले क्या होता है, पहले पैसा आता है, फिर हम शेयर्स देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर हम, जो आपने मुझे पैसा दिया था, पैसा देने का पर्पस क्या था सर, आपको हमें शेयर लेने हैं आपसे, बिल्कुल सही बात है। आपने पैसा दिया, मेरे पास पैसा आया, अब आपको शेयर चाहिए। तो देखिए जो मैंने यहाँ पे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रिएट किया था, इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट, ठीक है। जब मैं आपको इसके बदले की चीज दूंगा तो इसको खत्म करने के लिए डेबिट करूंगा ना, ये खत्म हो गया। अब मैं क्रेडिट किसको करूं, क्या देना है, कैपिटल ना जी। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या आ जाएगा बच्चों, 90,000 रुपये ये हो गया सेम। तो बाकी किस में चला जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में 90,000। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, इसमें दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं पे, ठीक है। अब बारी आई किसकी, अलॉटमेंट मांगने की। अलॉटमेंट भी 3 रुपए की है। पहले मांगेंगे, मांगने के लिए बच्चों अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं। भाई आपसे मुझे पैसा लेना है, तो आप मेरे लिए कौन हो गए, एसेट। और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट। सिंपल सी बात है, अगर मुझे आपसे पैसा लेना है तो आप मेरी एसेट हैं, और एसेट बढ़ती है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सिंपल, डिम्पल, अरे सिंपल बोला है, हाँ ठीक है जी। तो लो मैंने लिख देता हूं फटाफट, ये ला इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना, 30,000 पे 3 के हिसाब से बच्चों कितने रुपए बताओ, 30,000 पे 3 के हिसाब से कितना आएंगे, 90,000 रुपए। ले जी, क्लियर बच्चों। अब मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, पैसे किस चीज के मांग रहा हूं, तो मैं यहाँ पे आपको पहले क्या दूंगा, कैपिटल। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल सेम, ठीक है जी, 90,000। क्लियर है। आप अच्छे व्यक्ति हैं, मैं मान के चल रहा हूं, आपने मुझे पैसा दे दिया, पैसा दे दिया तो ठीक है, एंट्री कर दूंगा। पैसा आएगा, फिर बैंक बढ़ेगा, और बैंक बढ़ेगा तो डेबिट। अब जब आप पैसा दोगे तो आपका नाम भी तो काटना पड़ेगा, तो नाम को काटने के लिए किस नाम से लिखूंगा, जो यहाँ लिखा था इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो खत्म करने के लिए भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सर नाम क्यों नहीं लिखा आपने शेयर होल्डर्स का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्यों लिख रहे हो। अरे भाई बहुत सारे हैं, 30,000 शेयर के अकेले आपने लिए नहीं, बहुत सारे लोगों ने लिए। तो बहुत सारे लोगों का नाम लिख पाना पॉसिबल है क्या, नहीं, इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट कर देंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एंट्री खत्म। बोलो बात समझ में आई, ठीक है जी, समझ गए। चलो अब बारी आई किसकी, अलॉटमेंट खत्म। अब आ जाओ फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितने की, 2 रुपए की। 2 रुपए मांगने हैं फर्स्ट कॉल के, सेम मांगने की एंट्री क्या थी, यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट थी, तो अब क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। आओ चल भाई अगले पेज पे पहुंचो। तो बच्चों एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, 30,000 पे 2 के हिसाब से 60,000। पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बाद में दूसरी एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल कर दो फटाफट पहले, ये हो गया।
अब पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, ये देखिए 60,000। अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक सब पैसा टाइम पर देंगे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, है ना। प्रोराटा नाम की चीज भी तो दिक्कत तभी करती है जब पैसा टाइम पर ना मिले, टाइम पे मिले तो वहां भी दिक्कत नहीं है, वो भी सेम है, ठीक है जी। आओ ऐसे फाइनल कॉल मांग लेंगे, फाइनल कॉल मांगेंगे डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और बच्चों पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट टू इक्विटी शेयर, बोलो फटाफट, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे 60,000 से, खत्म। ये तो हो गई एंट्री किसकी बच्चों, हमारे इस वाले पोर्शन की जो हमने इशू किया था। लेकिन यहाँ पे दो चीजें और भी हैं जिनको बोलते हैं 8,000 4,000 वाली, इसकी एंट्री भी आपको करनी पड़ेगी। बेटा शेयर इशू का एक्सपेंस कितने का है हमारा, 8,000 रुपए का, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये शेयर इशू एक्सपेंस है, खर्चा है, खर्चे हमेशा क्या होते हैं डेबिट, तो इसको डेबिट कर देंगे, और क्रेडिट में क्या कर देंगे, बैंक के थ्रू पैसा पे कर दिए, खत्म। और 4,000 शेयर फुल्ली पेड हमने किसको इशू करे, प्रोमोटर्स को। बच्चों प्रोमोटर्स को, प्रोमोटर कौन होते हैं, मालिक, बिजनेस के मालिक, जिनके दिमाग में एक आइडिया आया, कौन सा वाला, कि हम बिजनेस चलाएंगे, है ना जी, जो उस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, जो उसके होलसेल ओनर हैं, क्लियर है। तो बच्चों उनको अगर हम शेयर्स देंगे, देखिए सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर हम उनको शेयर दे रहे हैं, उन भाई साहब को शेयर दे रहे हैं, तो वो कौन है, जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराया था, ठीक है। तो बच्चों इनकॉर्पोरेशन का खर्चा है तो इनकॉर्पोरेशन खर्चे में डाल देंगे, ठीक है जी। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसिव लिख लो, कॉस्ट लिख लो, डेबिट कितने से, 4,000 शेयर, एक शेयर कितने का, 10 का, फुल्ली पेड बोला है 10 ईच, तो 4,000 इंटू 10 40,000, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, खत्म। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है यहाँ तक बच्चों। ये था जब हम शेयर्स को इशू करते हैं एट पार, ठीक है। स्पीड ज्यादा हो तो स्लो कर लेना, 2x करने की तो जरूरत होगी नहीं, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, मैं वैसे ही 2x में बोलता हूँ, बात समझ में आ रही है जी। चलिए अब आगे चलते हैं, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। बेटा प्रीमियम में कुछ नया नहीं है, प्रीमियम में मैं प्रीमियम के जो पैसे मांग रहा हूँ वो मेरे लिए इनकम है, प्रॉफिट है, तो उसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा, इतना सा चेंज है। इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिख दिया, लो तुम्हारे लिए ना, चेंज कर दिया। इसको पहले पढ़ो क्या लिखा है। बेटा कंपनी क्या प्रीमियम पे इशू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है अपने शेयर्स को। प्रीमियम यानी कि जो फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा, मैंने आपको बताया 10 की चीज कितने में दे रहा हूँ, 15 में, और इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो पढ़ लो, इफ अ कंपनी इशू शेयर एट प्राइस मोर देन इट्स फेस वैल्यू, द शेयर्स आर सेड टू हैव बीन इशूड एट प्रीमियम। तो डिफरेंस बिटवीन द इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, जो भी आप कह लो, इशू प्राइस कह लो, फेस वैल्यू कह लो, नॉमिनल वैल्यू कह लो, सेम बात है, ठीक है। वो किस में चला जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीमियम कहते हैं। इफ आ शेयर 10 रुपए का है, 12 में इशू कर रहे हैं, तो 2 रुपया किस चीज का है, प्रीमियम का है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। अच्छा देखिए ये बातें ना मैं वैसे बाद में बताता हूँ अक्सर, पर अब जब स्लाइड बनवा दी है आप लोगों के लिए, तो भाई यहीं पे समझ लो कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बच्चों होता क्या है ना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा है ना, अगर मिल गया तो सिर्फ 5 जगह यूज होता है। फिर से बोलूं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया तो 5 जगह यूज होगा, उसके अलावा आप यूज नहीं कर सकते उसे कहीं पे। सर ये एक ऐसा पैसा है अगर हमारे पास आया है ना, तो इसको सिर्फ 5 पर्पज हैं जिनके पास, जिनमें हम यूज कर सकते हैं। आखिर कौन से हैं वो 5 पर्पज, आओ। पहला, सबसे पहले बच्चों हम इशू करने के लिए फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, ठीक है। ये 78 सेक्शन जो है कंपनी एक्ट 1956 का है, लेकिन अभी चेंज हो गया है, तो इसको अरे चेंज नहीं किया, शिट, चलो करा देंगे, इसको इग्नोर करिए, आपके लिए रेलिवेंट भी नहीं है सेक्शन इतने। पर कौन से वो 5 पर्पज वो देख लो। पहला, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। बच्चों दूसरा, राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। देखिए अगर आप बोनस शेयर्स दे रहे हो, बोनस शेयर इशू कर रहे हो, वो भी फुल्ली पेड, पार्टली को फुल्ली कर रहे हो नहीं। अगर आप फुल्ली पेड वालों को बोनस शेयर दे रहे हो, भाई आपके पास कंपनी के 1000 शेयर है, कंपनी कह रही है हम हर व्यक्ति को जिसके पास 10 शेयर है उसको 2 शेयर देंगे, तो 1000 को 10 से डिवाइड करो कितना होगा, 100 इंटू 2 कर दो 200, आपको 200 शेयर मिल जाएंगे। तो जो 200 शेयर दिए, कंपनी ने आपको शेयर दिए, इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्रेडिट हुई, बट डेबिट किसको करे, तो बच्चों कंपनी ने वहां पे अपने जितने भी रिजर्व हैं उनको खत्म करती है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करती है ना। तो कैपिटल में तो पैसा जा रहा है, लेकिन पैसा आ तो नहीं रहा ना, तो उसके लिए हम अपने जो इकट्ठा
प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, उनको क्या कर रहे हैं हम कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं। समझ में आई बात? बोनस शेयर देना मतलब अपने रिजर्व्स को, कैपिटल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ पे, कैपिटल में। बस इतना सा होता है और कुछ नहीं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बच्चों वो खर्चे होते हैं जो इनकॉर्पोरेशन से पहले के थे। जो अभी मालिक साहब की बात कर रहे थे ना, उन्होंने बिजनेस को इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो खर्च किया था उसके जो खर्चे थे, अब वो खर्चा है एक बार में इकट्ठा तो खत्म नहीं कर देंगे, एक बार में खत्म कर दो सर, ना जी ना, दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो उसको क्या करते हैं, थोड़ा राइट ऑफ करते हैं। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए हम P&L में भी डाल सकते हैं, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से भी यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, 2 हो गए बच्चों। तीसरे नंबर पे है राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। ठीक है, शेयर तो इशू होते नहीं डिस्काउंट पे अब, बट डिबेंचर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको काट देना आप लोग, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे। तो बच्चों जो शेयर्स हैं या डिस्काउंट पे उनको इशू करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। चौथा, प्रोवाइडिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आगे सीखेंगे हम लोग, है ना, डिबेंचर में कि जब डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो वहां पे प्रीमियम देना पड़ता है, उस प्रीमियम को देने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और लास्ट बच्चों, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सेम ऊपर वाले में चला जाएगा। और एक आ जाएगा बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। क्या है, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर। क्लियर है जी, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, अब ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा सवाल आपके सामने है, इसको देख लेते हैं फटाफट, और फिर बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं बनाना चाहता। मैं चाहता हूँ छोटी छोटी वीडियोस से 90 दिन में सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चंस करेंगे तो 2-2 4-4 क्वेश्चन करेंगे कम से कम, तो उसमें थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएंगी। अभी सिर्फ कंसेप्ट है तो इसलिए छोटी वीडियो रखेंगे। क्लियर? चलो बच्चों देखो, कह रहा है स्पेंसर पेंट लिमिटेड ने क्या करा, रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल 50 लाख की थी, डिवाइड किया तो 5 लाख इक्विटी शेयर हो गए। एक शेयर कितने का, 10 का। कंपनी ने इशू करे 2 लाख शेयर, एक शेयर कितने का, 10 का। ठीक है, हमारे पास है तो 5 लाख, ऑथराइज है 5 लाख, लेकिन हम इशू सिर्फ कितने कर रहे हैं, 2 लाख। ठीक है, तो एंट्री भी कितने से होंगी, 2 लाख से होंगी। एक शेयर 10 का, लेकिन प्रीमियम कितने का, 3 का। 10 और 3 कितने हुए पता जी, 13 रुपया। ठीक है, 10 रुपए का शेयर प्लस 3 का प्रीमियम। अब हमने मांगा कैसे, 4 रुपए भैया एप्लीकेशन पे, 4 एप्लीकेशन पे आ गए, ओके। ठीक है, 5 अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला तो बच्चों 2 प्लस 3, तो ये 3 पूरे पूरे यहां आ गए प्रीमियम के, और इस 10 में से 2 यहां आ गए, 5 है ना जी, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। अगर इंक्लूडिंग नहीं बोलता तो क्या मानते, फिर अलग मान लेते। 2 रुपए उस पे फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे, तो 2 और 2, 4 2 6, 2 8 और 2 10, पूरे 10 ये हो गए और 3 ये हो गए। तो ये जो 3 रुपए हैं, बस ये वाले कहां पे आएंगे, अलॉटमेंट पे आएंगे। तो ये एक नई चीज है आपके लिए। ठीक है, तो पहली एंट्री जैसे पहले करी थी सेम वैसे ही होगी। ऑल द शेयर्स ऑफ फुल्ली सब्सक्राइब इशू एक्सपेंसेस 75,000 के, विच वर फुल्ली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो ये वाली लाइन हम काट देते हैं, ये आप लोगों के मतलब की लाइन नहीं है अभी। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा हमारे जो एडिटर साहब हैं उनसे गड़बड़ हुई है, तो इसको हमने काट दिया। बस इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब तक हमारी एंट्रीज होनी है। ठीक है जी, चलिए एंट्री बताइए फिर। सबसे पहले बच्चों हमने इशू कितने करे, 5 लाख नहीं करे, हमने इशू करे कितने, 2 लाख। तो बेटा 2 लाख पे कितने की एप्लीकेशन, 4 के हिसाब से हम पे कितने रुपए आए, 8 लाख रुपए। पैसा आया तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे सर लिख क्यों रहे हो, आपने तो स्लाइड बना रखी है। हाँ जी, मैं भूल गया था। ठीक है जी, तो बच्चों पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बढ़ा है, बैंक बढ़ेगा तो डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, आइए देखते हैं जरा। तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 8 लाख 8 लाख। क्लियर है जी। नेक्स्ट अलॉटमेंट मांगनी है, पहले इसको ट्रांसफर मारो, खत्म करो। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया, उसके बाद बेटा डेबिट कर दिया, सॉरी क्रेडिट था, खत्म करने के लिए डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है जी, 8 लाख से हमने ये खत्म कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट अब आई बारी अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट पे आप सोचो, अलॉटमेंट है कितने की, 5 रुपए की, लेकिन सर 2 रुपए की कैपिटल तो 3 रुपए का प्रीमियम। तो मैं अलॉटमेंट आपसे मांगूंगा, मैं आपसे कहूंगा भाई साहब पैसे दे दूं, आपने कितने पैसे देने बताइए। मैं कह जी 5 रुपए, क्या 5 रुपए का है, बताओ। फिर मैं आपको बताऊं भैया 2 रुपया कैपिटल के, 3 रुपए प्रीमियम के, इसमें चिल्लाने वाली कोई बात ही नहीं, आप चिल्ला काय को रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, नहीं चिल्ला रहे, समझ में आ रही बात। तो मैं आपसे अभी 2 लाख पे 5 रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए मांगूंगा। मैंने कहा भैया देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे मेरे को कितने रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए। आपने कहा ठीक है,
10 लाख तो ठीक है, बट काहे के हैं 10 लाख? मैंने कहा भैया देखो 2 रुपए की तो है हमारी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने के, 2 रुपए की, मैंने बताया ना यहाँ पे 2 + 3 था, तो 2 लाख पे 2 के हिसाब से कितना हो गया, 4 लाख तो हो गए कैपिटल के, ठीक है जी। और बाकी किसके जी, 3 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम के, मेरे लिए प्रॉफिट है, इनकम है, क्रेडिट साइड में जाएगा इसलिए क्रेडिट कर दिया, तो 3 रुपए उसके हो गए, तो टोटल आप मुझे दे दो 4 और 6 10 लाख रुपए। बोलो बात समझ में आई? और कुछ नहीं था, ठीक है जी, ये हो गया। अब आप ईमानदार हैं, आपने पैसा दे दिया, पैसा आएगा तो बैंक बढ़ेगा, बैंक बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट। तो बच्चों बैंक में कितना आएंगे, 10 लाख रुपए आएंगे, और आपने दिए कहाँ से, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट, इसको खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया और बैंक में पैसा आया डेबिट कर दिया, क्लियर है? सेम। अब फर्स्ट कॉल मांग लो, सर 2 रुपए की है, तो वही फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और फिर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल, और बैंक टू शेयर फाइनल कॉल, 4 एंट्री वही सेम, बिल्कुल देख लो आप, आ जा भाई। हाँ लो जी, पहली बैंक इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख 4 लाख, ठीक है। फिर बैंक में पैसा आएगा, बैंक बढ़ेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और नेक्स्ट एंट्री जो होगी हमारी किस चीज की, फाइनल कॉल की, सेम एंट्री हो जाएगी बच्चों, बस नाम बदल जाएगा, सेम पैटर्न पे हमारी ये एंट्रीज हो गई, क्लियर है जी, खत्म। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो बच्चों ये था हमारा क्या, इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा क्या, हमारा खत्म हो गया, शेयर्स एट पार भी हो गए, एट प्रीमियम भी हो गए, ठीक है जी। चलिए आगे देख लेता हूं क्या है, और कुछ है क्या इसमें, नहीं, इससे रिलेटेड तो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब बाकी कहाँ करेंगे आगे, ये हमारे मतलब का है नहीं। As per AS 26 payment expenses written off in the year, this would be written off from the secured payment than the profit and loss. ठीक है जी, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या था, जो प्रीमियम वाला और पार वाला दोनों टॉपिक हमने कर लिए, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, इसके 1-2 क्वेश्चंस पहले इनके कर लेंगे, फिर अगले जो भी टॉपिक होंगे उनको करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी के अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है। देखिए आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपको 90+ लाने हैं बोर्ड में, तो आप अभी से पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप सोचो कि नहीं नहीं हम तो बस जनवरी के 30 दिन जो है उनमें पढ़ेंगे जी, अभी नहीं पढ़ेंगे, जनवरी के 30 दिन में पढ़ के 90+ ले आएंगे, नहीं आएंगे, बात समझ में आ रही है? आपको बेशक से कोई कुछ भी कहता रहे, हाँ जी 30 दिन में 90+ ले आओ और 10 दिन में 95+ ले आओ, सब टैगलाइन होती हैं, लेकिन 90 दिन में 90+ लाना आसान है, बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इसी के लिए आपको क्या करना है, चैनल को कर दो फटाफट सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, ठीक है। वो